राजस्थान के धौलपुर जिले में दो कथित पत्रकारों द्वारा मावा व्यापारी से 1500 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला यूं है कि गुरुवार को दोपहर में एक 3 पहिया रिक्शा में सोन पपड़ी एवं रबड़ी को लेकर रिक्शा चालक जा रहा था। इसी दौरान अचानक गुलाब बाग पर रिक्शा चालक को रोककर नकली मावा का दबाव बनाकर मावा दुकानदार से 1500 रुपये ठग लिए गए। आपको बता दें कि दोनों कथित पत्रकार बाइक पर सवार होकर हर रोज धौलपुर मुख्यालय पर आकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वहीं नहीं मानने पर उनके विरोध अखबार लगाने की धमकी देते हैं, खबर लगाने की धमकी देते हैं। वहीं मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पत्रकार मोटरसाइकिल जिस पर सफ़ेद कलर का प्रेस लिखा हुआ था दुकान पर आए और अखबार में खबर छापने एवं कार्रवाई का दबाव बनाया। वहीं नहीं मानने पर अखबारों में खबर छापने की धमकी दी। पीड़ित कार्रवाई नहीं करने एवं अखबारों में खबर नहीं लगाने के 1500 रुपये दे दिए। मामले का खुलासा दुकानदार ने बातचीत के दौरान किया। वहीं धौलपुर जिले के पत्रकारों में इसी बात का बेहद रोष है। दे दो मैंने अब दे का दो वो तो आए के नहीं, हालांकि मैं कछु नहीं दे दो। वो तो एक मान सम्मान वाली बात है कि दुकान पे आई हो, मैं वहाँ जवान से कह के आया। दे दो वो 1500 रुपये ले गए थे। 1500 रुपये कौन कौन लेके हो? अब जे मैं नहीं जानता, वो ही आए थे, वो शायद गुलाबा के छोरा। मैं तो बच्चों को संस्कार में बच्चे हैं मेरे नाती और पोते दोनों, उनको लेने चला गया था। दुकान से बाद में ले गई है। तो मेरे से मतलब यहाँ के काके ही आके नहीं, आके कुछ नहीं गई थी। मैंने वहीं गुलाब बाग में कह दी थी, मैंने भैया मेरी जिम में तो कुछ है नहीं, मैंने वहाँ दुकान पे चले मांग रहे हम मांगने ही तो आए थे। और क्या का कह रहे आपसे? मोते का सुनेंगे, यूँ कह रहे सब हमें समझ लेना, बोले सब 5 आदमियों के बीच में और तुम मुझे 500 रुपये दिखा रहे हो। अच्छा। मैंने यार वो वाली बात नहीं है, मैं नहीं, मेरा नाम से जानते का तुम? नाम तो मैं नया बेटा था मेरा, वो मतलब ये के जानता है। अच्छा तो वो ले गया यहाँ से। अब आप का लेके गए? 1500 रुपये। 1500 रुपये लेके अब नहीं, आलाम को अपन देते नहीं या नहीं दे रहे थे, उसमें कुछ वो थोड़ी थी। अब अपन ये चीज़ बेच रहे हैं, अब ये साई में जा रहा है, साई बंदी चीज़ है, दूध की रबड़ी है ये, और रबड़ी थी उसके अंदर और छेना गोली थी। मैं बताऊं अब इसमें क्या है, स्पष्टीकरण नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से छप्पर पोस्ट मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सरमुत्रा उपखंड की ग्राम पंचायत बटीकरा क्षेत्र के गांव गुड़े में शॉर्ट सर्किट होने के कारण छप्पर पोस्ट मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से पीड़ित रूप सिंह का लाखों का रुपए का नुकसान हुआ और आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सरपंच प्रतिनिधि परसराम मीणा ने बताया कि सरमुत्रा उपखंड के गांव गुणा निवासी रूप सिंह के छप्पर पोस्ट मकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं आनन फानन में दमकल गाड़ी को भी सूचना दी। दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। फिर ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद करीब 3-4 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग लगने से छप्पर पोस्ट मकान में रखा घर गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना को देख गांव में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार आग लगने से पीड़ित का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और अज्ञात कारणों से उसके छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार पूरी तरीके से आहत हो गया है और प्रशासन से सहायता राशि की गुहार लगा रहा है, जिससे कि वह अपने परिवार का दोबारा से पालन पोषण कर सके। भैया रब्बा के कट्टा वे खत्म है गई, गेहूं की वे खत्म है गई, बाजरे की आई, तो तुम मान लो 10-20 कट्टा ना गिनती डरे को पता ना रहे वे खत्म है गई, और पैसा है वे खत्म है गई। कपड़ा ने कुछ वो ही ना रहे, बिल्कुल पूरा ही ना रहे। कितने कपड़ा है, रजाई गद्दा पहनने कपड़ा सब खत्म है गए। एक ना रहे कछु, खाट भर गई, कुछ ना रहे वहाँ में। सरमुत्रा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई।
हथकढ़ शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब एवं एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल फतेह सिंह को मुखबिर की सूचना के अनुसार 2 व्यक्ति सिलेंडर मोटरसाइकिल पर हथकढ़ शराब लेकर करौली की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम को नेशनल हाईवे 11B करौली रोड सिद्धपुरा मोड़ पर गुरुवार की रात को सरमुत्रा की तरफ से एक मोटरसाइकिल करौली की तरफ आती दिखाई दी, जिसको रुकवाने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार युवकों का पीछा कर रुकवाया और दोनों युवकों की तलाशी ली तो दोनों युवकों के बीच में अवैध हथकढ़ शराब से भरी हुई 20 लीटर की प्लास्टिक की कैन रखी मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर ही अवैध शराब से भरी हुई कैन को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सिलेंडर प्लस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गहराई से जांच शुरू कर दी है। आरोपी राजेश पुत्र हेमराज निवासी ढाणी सहजपुर थाना बामनबास और मानसिंह उर्फ लाला पुत्र रूपचंद निवासी कोंडर थाना सदर करौली के निवासी हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों सातिर किस्म के बदमाश हैं, जिन पर पूर्व में करौली, जयपुर सहित अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध गतिविधि और अवैध हथियार और अवैध शराब के खिलाफ अभियान के दौरान थाना सरमुत्रा पुलिस ने कल दिनांक 1/12/2022 को कार्रवाई करते हुए NH 11B करौली रोड पर सिद्धपुरा मोड़ पर 2 मुलजिम को अवैध शराब की 20 लीटर की जरीकैन ले जाते हुए, जिसमें अवैध हथकढ़ देसी शराब थी, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को मुखबिर की मिली खास सूचना पर मुलजिम राजेश पुत्र श्री हेमराज जाति मीना, उम्र 35 साल, निवासी ढाणी सहेजपुर, थाना वामनवास सवाई माधोपुर और मुलजिम मानसिंह उर्फ लाला पुत्र रूपचंद्र जाति मीना, उम्र 40 साल, निवासी कोंडर, थाना सदर करौली को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। ये दोनों ही मुलजिम राजेश और मानसिंह अभ्यस्त किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ राजेश के खिलाफ पूर्व के 6 मुकदमे चोरी, वाहन चोरी, लूट, हथियार और शराब तस्करी के। इसी प्रकार मानसिंह उर्फ लाला जो थाना सदर करौली का HSP है, उसके खिलाफ भी विभिन्न 19 आपराधिक मामले विभिन्न चोरी और हथियार तस्करी, शराब तस्करी के दर्ज हैं। उक्त दोनों मुलजिमों से अवैध देसी हथकढ़ शराब 20 लीटर के लाने ले जाने बाबत अनुसंधान किया जा रहा है। कर्मचारी आत्मदाह प्रकरण न्यायिक कर्मचारियों ने शुरू किया सामूहिक अवकाश आंदोलन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में कर्मचारी आत्मदाह प्रकरण को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर 21 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इससे अदालतों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। घटना को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने ADG कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आत्मदाह प्रकरण में न्याय दिलाने की मांग की है। ADG कोर्ट रीडर नरेश गोयल ने बताया कि गत दिनों जयपुर में NDPS मामले की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी भी घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। इसे लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से FIR दर्ज करने एवं मामले की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारी वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से आज बाड़ी स्थित सभी न्यायालयों में कामकाज बाधित रहा। अधिकतर मुकदमों में पक्षकारों को तारीखों से ही संतोष करना पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक सामूहिक अवकाश आंदोलन जारी रहेगा।
मांगे आप लोगों की, हाँ, मैं किस लिए आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं? मैं नरेश गोयल, लीडर एडीजे कोट बाड़ी। हमारे साथी कर्मचारी जयपुर के श्री सुभाष मेहरा की असामयिक और निर्मम हत्या संदिग्ध अवस्था में हुई है, जो कि पीठासीन अधिकारी महोदय के आवास पर हुई है, जिसमें लोगों की ये कहना है कि हत्या पीठासीन अधिकारी द्वारा कराई गई है या की गई है, जिसकी जांच कराई जानी बहुत आवश्यक है। लेकिन कर्मचारियों ने और उनके परिवार के सदस्यों ने एफआईआर कराई तो वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि 10 नवंबर की घटना है। और 18 नवंबर से जयपुर के सारे कर्मचारी अदालतों के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं, और उन्होंने मांग की है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी और सुभाष मेहरा के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम सामूहिक अवकाश से वापस नहीं आएंगे। उसी समर्थन में राजस्थान कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी जी द्वारा पूरे राजस्थान में हड़ताल का आह्वान किया गया, सामूहिक अवकाश लेने का आह्वान किया गया। उसी आह्वान के संदर्भ में पूरे राजस्थान के कर्मचारी, न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं और अदालतें ठप पड़ी हुई हैं। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और उनको न्याय नहीं मिलेगा, एक परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलेगी और जो मुआवजा की मांग की गई 50 लाख की वो नहीं मिलेगा, तब तक कोई कर्मचारी वापस आने की कतई उम्मीद नहीं है और ऐसा ही सामूहिक अवकाश पर चलते रहेंगे। कितने दिन से आप बैठे हो आप हड़ताल पर? हम 30 तारीख से बैठे हुए हैं राजस्थान पर। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाया अपने पौत्र का जन्मोत्सव पर्व रमेश चंद गर्ग शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर आंगई गांव के समीप कचपुरा गांव में बांज वाले हनुमान जी मंदिर पर श्री रमेश चंद गर्ग सूरत वाले बसेड़ी ने अपने पौत्र रोहित गर्ग के जन्म दिवस के अवसर पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में कल दिनांक 1 दिसंबर 2022 गुरुवार प्रातः 11 बजे से कराया संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमियों माता बहनों ने भाग लिया और निर्मल मन से पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री सुंदर संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड पाठ सुनाया, जिसमें सर्वप्रथम समिति के प्रमुख संगीतकार सुनील भारद्वाज के मुखारबिंद द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा कार्यक्रम के आयोजक श्री रमेश चंद गर्ग जी द्वारा श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का सनातन संस्कृति के अनुसार विधिवत पूजन किया गया। इसके पश्चात श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं का आयोजक के द्वारा जय श्री राम के पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके उपरांत सुंदरकांड पाठ आरंभ हुआ, जिसमें समस्त भक्तजन भाव विभोर हो गए। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ, श्री हनुमान जी महाराज की आरती के साथ भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए, जिससे मंदिर परिसर राम के नाम से गुंजायमान हुआ। इसके उपरांत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समस्त भक्तजनों को कार्यक्रम के आयोजक श्री रमेश चंद गर्ग जी द्वारा भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई। इस दौरान श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के संस्थापक अंजनी पारासर, संरचक महेश बठेले, संगीतकार सुनील भारद्वाज, ढोलक वादक गोविंदा तूफानी, राम बाजा शुभम पारासर, संगीतमय प्रमुख चिम्मन दास, समिति के कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ता अंकित राणा, राजेंद्र कुमार बंसल, सचित गोयल, किशोर कुमार बंसल, सुरेश गर्ग, राघव पैलेस वाले, श्री सनाड ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष मायाराम शर्मा, सत्येंद्र परमार, रवि कुशवाहा, दिनेश गोयल सहित सैकड़ों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। आज कंप्यूटर दिवस के शुभ अवसर पर पीके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सरानी खेड़ा में धौलपुर विधायक श्रीमती शोभारानी कुशवाहा जी की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसमें प्रथम स्थान पर रवि कुशवाहा नकटपुरा, उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सेंटर का नाम रोशन किया। द्वितीय स्थान पर कुमेर कुशवाहा, सुगन कुशवाहा, इनको प्रथम स्थान वाले को शील्ड व सर्टिफिकेट और साइकिल पीके एजुकेशन सेंटर की तरफ से दी गई। इस मौके पर पीके एजुकेशन सेंटर के संचालक श्री पवन कुमार कुशवाहा और शिवशंकर कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, हरिशंकर कुशवाहा, करण सिंह कुशवाहा, गजेंद्र सिंह, इस मौके पर सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। पवन कुमार कुशवाहा। आज सरानी खेड़ा मैं प्रोग्राम में आई, जिसमें कंप्यूटर दिवस बच्चों को मना रहे थे।
इसका ऑनर कौन है? पवन कुमार है, उसने खोला है। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। मैं उसको तहे दिल से बधाई देती हूँ कि उसने इतनी अच्छा पहल की है कि इस गांव वाले ग्रामीण एरिया में बच्चों को एक कंप्यूटर खोलने के सिखाने के लिए प्रोत्साहन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत उसको आभार व्यक्त करती हूँ। और बच्चे हमारे गांव के भी कंप्यूटर सीखें, आगे पढ़ें। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का किया अवलोकन। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत राज्य स्तरीय टीम के माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक योगेश शर्मा एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में राजकीय शिक्षा में किए जा रहे हैं। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक बाड़ा हैदर शाह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरौदा का भी निरीक्षण कर पीटीएम बैठक में सफल आयोजन हेतु अधिक से अधिक अभिभावकों को बुलाने एवं जनाधार प्रमाणीकरण पालनहार योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध बालक बालिकाओं के अध्ययन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया। संयुक्त निदेशक ने सभी विद्यालयों के छात्राओं को लिए प्रोत्साहित करने हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी भी कक्षों में जाकर दी। इसमें विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जन जन की भागीदारी भी जरूरी है। माननीय निदेशक महोदय ने जन जन की भागीदारी के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन 3 दिसंबर को किया है। माननीय संयुक्त निदेशक अपने इसी कार्य की समीक्षा के लिए आए हैं कि किस तरह की तैयारी है और शिक्षकों का और अभिभावकों का अभी से क्या तालमेल है। इसके लिए निदेशक महोदय ने संपूर्ण राजस्थान में ये मुहिम चला रखी है कि घर घर जाकर शिक्षक अध्यापक अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और इस कार्य की भी समीक्षा कराएंगे कि जो कोरोना काल में बच्चों का लॉस हुआ है कक्षा 1 से 8 तक का, उस लॉस को संपूर्ण को पूरा करने के लिए माननीय निदेशक महोदय ने शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा के लिए ये 3 दिसंबर को बैठक है। इसमें माननीय निदेशक महोदय ने ये अपेक्षा की है कि इस कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में लिया जाए। सभी बच्चों को अभिभावक कक्षा 1 से 8 तक के हैं वो आवश्यक रूप से इस कार्यक्रम में आए। इसके लिए सभी अध्यापक उत्साहित हैं और इस बात के लिए सभी से अभिभावकों से निवेदन कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने बच्चों के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसका अवलोकन करें। साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जन आधार ऑथेंटिकेशन जो कि निदेशक महोदय ने अपनी जिला निष्पादक समिति की बैठक में ये पॉइंट लिया है कि इसकी समीक्षा भी हो, तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जन आधार ऑथेंटिकेशन साथ ही जो बच्चे पालनहार योजना में सूचीबद्ध हैं उन बच्चों को अध्ययन प्रमाण पत्र जारी किए जाकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को दिए जाने हैं, उसकी भी 100% सफलता के लिए अनुरोध किया है। ऐसे अवसर पर माननीय संयुक्त निदेशक महोदय ने सभी की बैठक ली है और इस बात के लिए संकल्पित कराया है कि वे अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को 3 दिसंबर को जन जन का अभियान बनाने की संकल्प लें और इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कराएं। आज बिरौदा स्कूल शैक्षिक उन्नयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है। यहाँ के बच्चे विभिन्न नवाचारों को प्रयोग कर रहे हैं। वृक्षारोपण, अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों और विज्ञान मेले में इनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। उसको देखकर संयुक्त निदेशक महोदय बड़े अभिभूत हुए हैं और आगे भी ये माननीय निदेशक महोदय का ये इच्छा है कि बिरौदा राज्य स्तर पर एक ऐसा स्कूल बने, आदर्श रूप में ले जो सभी स्कूल इसका अनुसरण करें। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम के लिए माननीय निदेशक महोदय ने बेहतर संपादन के लिए आज अपने संयुक्त निदेशक महोदय को यहाँ विजिट के लिए भेजा है। ये धौलपुर के बिल्कुल मध्य में स्कूल है अपना बाड़ा हैदर शाह, जो काफ़ी समय से बच्चियों के स्कूल के लिए नाम से काफ़ी विख्यात है। और माननीय निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल साहब ने शिक्षा के बढ़ते कदम की समीक्षा एवं प्रगति के लिए इनको जॉइंट डायरेक्टर साहब श्री योगेश चंद्र शर्मा जी को भेजा है।
आज बड़ी खुशी की बात है कि सभी टीचर्स ने दिनांक 3 दिसंबर को होने वाले माता पीटीएम पिता और अभिभावक जो टीचर्स का बैठक है उसको प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आज इन्होंने समीक्षा की। सभी अध्यापक और छात्र छात्रा बड़े उत्साहित हैं। 3 तारीख को जो जन आंदोलन के रूप में लिया जाएगा कि शिक्षा में कोरोना के महाकाल में जो कमी आई थी उसको बेहतर रूप से उनके बच्चों को पूरी उनकी लॉस हुआ है उसको पूरी करने के लिए बेहतर ढंग से राजस्थान के बढ़ते कदम जो शिक्षा के बढ़ते कदम उसके लिए किया है। ऐसे समय सभी जिलावासी माननीय निदेशक महोदय का बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर महोदय ने सभी से ये अभिभावकों के सम्मेलन में पालनहार योजना के अंतर्गत पालनहार योजना के अंतर्गत जो अध्ययनरत छात्र हैं जो सूचीबद्ध हैं उनको प्रमाण पत्र जारी किए जाएं जिससे कि वो अपना लाभ उठा सकें। वहीं दूसरी ओर जन आधार ऑथेंटिकेशन कार्य, उस जन आधार ऑथेंटिकेशन कार्य के लिए भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय अनिल अग्रवाल साहब ने बेहतर संचालन के लिए सबको प्रबंधन दिया हुआ है। उसके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय को आश्वस्त करना चाहेंगे माननीय जिला कलेक्टर महोदय को कि इस पालनहार योजना और जन आधार ऑथेंटिकेशन और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए हम सब पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक योगेश शर्मा ने किया विद्यालय का अवलोकन। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत राज्य स्तरीय टीम के माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक योगेश शर्मा एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में ब्लॉक धौलपुर की पंचायत बिरौदा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं परिक्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामधनकापुरा पहुंचकर विद्यालय के बालकों के द्वारा उपलब्धि का अवलोकन किया गया। निदेशक द्वारा बच्चों का कक्षावार शैक्षणिक स्तर को देखा। बच्चों के कक्षा के स्तर के अनुसार शैक्षिक कक्षा स्तर पाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। प्रधानाध्यापक परवेज खां, सह शिक्षिका ब्रजेश शर्मा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमलेश की प्रशंसा की। मुख्य जिला शिक्षा संस्थान अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि अभिभावक मीटिंग में आधार व जनाधार को भी शुद्धिकरण के लिए प्रेरित करें। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बीरी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। निरीक्षण के दौरान परिक्षेत्र के शिक्षा अधिकारी नीरज शर्मा एवं समस्त शिक्षक परिक्षेत्र विशिष्ट लिपिक सूरज मल, विद्यालय स्टाफ आदि उपस्थित थे। आज बड़े गौरव की बात है कि माननीय निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल साहब के दिशा निर्देश में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम की महत्वपूर्ण ये जो योजना महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय निदेशक महोदय ने संपूर्ण राजस्थान में पर्यवेक्षक टीम का गठन किया है। आज धौलपुर जिले में अपने माननीय संयुक्त निदेशक महोदय श्री योगेश शर्मा जी आज धौलपुर पधारे हुए हैं। धौलपुर का सर्वप्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल जो धौलपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसके लिए आज माननीय संयुक्त निदेशक महोदय ने इस स्कूल का निरीक्षण किया। राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कदम में समस्त जानकारी प्राप्त की और 3 दिसंबर को होने वाले पीटीएम अभिभावक टीचर सम्मेलन जो बैठक होगी उसके प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, बच्चों से रूबरू भी हुए। साथ ही माननीय संयुक्त निदेशक महोदय ने जन आधार ऑथेंटिकेशन कार्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उसके प्रभावी क्रियान्वयन, साथ ही साथ पालनहार योजना एवं विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए चल रही हैं उनकी जानकारी दी। ऐसे अवसर पर समस्त स्टाफ ने संकल्प लिया है कि हम धौलपुर जिले में शैक्षिक उन्नयन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत उम्दा किस्म का प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार के सभी आला अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए निश्चित समय पर ये कार्य योजना तय की और इस कार्य योजना के तहत आज इसका सामाजिक एक अंकेक्षण भी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभिभावक भी ये देखें कि उनके बच्चों ने किस तरह की उपलब्धि अर्जित की, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। माननीय निदेशक महोदय जिनकी सेवाएं 24 घंटे में से 20-20 घंटे रह रही हैं इस बात के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं अपना राजस्थान में धौलपुर जिला कहीं पीछे नहीं रह जाए, राजस्थान में पूरे संपूर्ण भारत में राजस्थान कहीं पीछे नहीं रह जाए।
धौलपुर जिले की आप इस बात को बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि इस कोरोना के क्षेत्र में जहां धौलपुर जिले के जो सटे हुए यूपी, एमपी, अन्य हरियाणा के जो क्षेत्र थे उनमें शिक्षा की नहीं चल रही थी, वहां हमारे कोरोना काल में भी ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत पुनः 11 जुलाई को माननीय जिला मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने ये योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत राजस्थान सरकार ने हमारे माननीय निदेशक यशस्वी निदेशक महोदय ने गौरव अग्रवाल जी ने आज अपने धौलपुर जिले में ये टीम भेजी है, जिसमें अपने संयुक्त निदेशक श्री योगेश जी शर्मा जी वो इस कार्य के देख रहे हैं। आज बड़े उम्दा किस्म की बात है कि इस छोटे से स्कूल में इतने संसाधन सरकार के प्राइमरी स्कूल में जो बहुत संसाधनहीन था उसको संस्था प्रधान ने जन सहयोग से और माननीय राजस्थान सरकार की योजना के तहत ये स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से एक नया रूप दे दिया, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बहुत उम्दा किस्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज ये देखने को भी मिला कि अभिभावक सम्मेलन के लिए जो जिस तरह से कार्ड बनाए हैं इन्होंने, सभी अभिभावकों की उपस्थिति हो और इसको जन आंदोलन का रूप दिया है। इस तरह के कार्ड और ये पैम्पलेट्स बनाए हैं, ये माननीय संयुक्त निदेशक ने बहुत ही इसकी प्रशंसा की है। और अपने बीच अब बीरी सिंह जी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जो इस ग्राम पंचायत के पीओ रहे थे, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए इस विद्यालय के सम्मेलन प्रदान किया। अपने पूर्व सरपंच क्या नाम है आपका, राम गोपाल जी ने हमेशा इस शिक्षा के क्षेत्र में धौलपुर जिला कहीं राजस्थान में पीछे नहीं रह जाए, अपनी भरपूर आज माता बहनें अपने बच्चों के इस बात के लिए भी देखने आई हैं कि हमारे बच्चों का 3 दिसंबर को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस ऐसे समय पे सबसे अपील है कि धौलपुर जिले में ये कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप ले, ऐसी माननीय निदेशक महोदय ने इच्छा जाहिर की है। साथ ही साथ इसके सरकारी स्कूलों के वॉलेंटियर करेंगे सहज शिक्षा का वातावरण निर्माण। मुकेश गर्ग शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर सेतु के रूप में बच्चों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग करने में सामुदायिक वॉलेंटियर्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसके लिए जिले के शिक्षक राज्य संदर्भ व्यक्तियों ने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। CDEO मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि जिले के राज्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में 4 के RP अतुल कुमार चौहान, भगवान सिंह मीणा, महाराज सिंह, धर्मवीर सिंह धौर्य ने वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यशाला जयपुर में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के वॉलेंटियर सहज शिक्षा का वातावरण निर्माण करेंगे। सामुदायिक वॉलेंटियर शिक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए जिले भर में जिला ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य करेंगे। जिले के सभी सरकारी स्कूल में वॉलेंटियर्स तैनात होंगे जो बालक बालिकाओं के सहज वातावरण का निर्माण कराने में शिक्षकों का सहयोग करेंगे। CDEO मुकेश गर्ग ने बताया कि वॉलेंटियर्स युवा, बुजुर्ग एवं सेवानिवृत्त व्यक्ति बन सकेगा। इनका चिन्हीकरण कर शाला दर्पण पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती पर इनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो मुझे वो रोल समझाना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि आप किस तरीके से वहाँ पर वो कार्य करेंगे, किस तरीके से आपके। अच्छा, समझाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप जब किसी बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं या बच्ची के साथ, तो कई तरह की ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद वो समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तो वहाँ पर हमें उनको वो भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से कैसे परमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके के संदर्भ में सर वो वॉलंटियर की क्या भूमिका होगी। पर चूंकि मुझे रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षित करना है तो मैं बिल्कुल वही प्रशिक्षण दूंगा जो मुझे आज मिलेगा।